इंस्टाग्राम के बदकिस्मत लोग। नंबर 1, देखो भाई हमारा पूरे 1 साल बाद घर आया होता है और अपनी बीवी को सरप्राइज देने की सोचता है। बताओ कौन? सब्जी वाला। नंबर 3, जब ये भाई सब्जी लेने मार्केट जा रहा था तो उसकी बीवी ने बोला आप ना एक काम करो 1 kg पोटैटो ले आना। लेकिन हमारे भाई ने बोला जब भी मार्केट जाता हूँ 1 किलो पोटैटो लेकर आओ। आज मैं अपनी मर्जी की सब्जी लेकर आऊंगा। अच्छा तो क्या सब्जी लेकर आओगे? मैं लेकर आऊंगा 1 किलो आलू। चलो देखते हैं चीजें बनती कैसे। नंबर 1, ये देखो भाई जब भी फ्लोर से कारपेट को हटाना होता है ना तो उसे ऐसे निकाला जाता है, कारपेट के अंदर छेद करके और छेद के अंदर हवा भर के। मतलब भाई क्या ही तो मजे आते होंगे ना इस जॉब में तो। नंबर 2, अब जिस तरह से हमारे अर्जे पुर्जे काट पीट कर किसी दूसरे इंसान की बॉडी में लगाए जाते हैं ना, उसी तरह ये चीज पेड़ों के अंदर भी करी जाती है, लेकिन इसे करने में सिर्फ एक आलू खाने जितना टाइम लगता है। मतलब अब वो दिन दूर नहीं जब नीम के पेड़ पर आम लटकते हुए दिखेंगे भाई। नंबर 3, अब ये देखो जिन ट्यूबलाइट्स को हम खराब समझकर फेंक देते हैं ना, उसी के ग्लास को गर्म करके ये भाई साहब कितनी मस्त चीज बना दे रहे हैं। मतलब भैया इसे बोलते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। नंबर 4, अब वो जो धूप से बचने वाली कैप होती है ना, उसे एक रस्सी की मदद से बनाया जाता है भाई, लेकिन इसे सिलाई वाली मशीन से इतनी बारीकी से सिला जाता है ना कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता। अब देखो टकली के सर पर बाल कैसे लगाए जाते हैं, मेरा मतलब गुड़िया के सर पर बालों की गुथाई ऐसे करी जाती है। नंबर 2, और देखो जब गरम गरम लोहे को ठंडा करने के लिए पानी में डाला जाता है तब वो इतना ज्यादा गर्म होता है कि वो ऐसे डायनासोरस की तरह आग उगलने लगता है। नंबर 3, और जब फैक्ट्री के अंदर कपड़े धोने वाले साबुन बनाए जाते हैं ना, तो सबसे पहले साबुन के इतने बड़े बड़े टुकड़े किए जाते हैं, लेकिन फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पैक कर दिया जाता है। नंबर 4, और देखो जब बाम्बू के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डिजाइन बनाई जा रही होती है ना, तो वो दिखने में क्या ही गजब लगती है, मतलब कतई लुकिंग लाइक अ वाव यार। अब देखो हाइड्रो डिपिंग करने से पहले ये बैग कैसा सफेद बगुले की तरह दिख रहा है, बिल्कुल बेरंग बकवास, लेकिन हाइड्रो डिपिंग करके उसे जैसे ही बाहर निकाला जाता है बैग बिल्कुल एक मोर की तरह कितना ब्यूटीफुल दिखने लगा यार। नंबर 2, और देखो पानी का कैन बनने से पहले बड़े कमजोर लेग पीस की तरह दिख रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसे इस ढांचे में डालकर प्रेशराइज किया जाता है तो ओ भाई साहब कितना बड़ा हो गया कैन। नंबर 3, और देखो कई रेस्टोरेंट के अंदर रोटी को पतला करने के लिए ऐसे मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसे हाथों से भी घुमा घुमा कर और भी ज्यादा पतला किया जाता है, लेकिन अरे बस भी कर भाई, अब तो रोटी भी बोल रही होगी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। नंबर 4, अब देखो मैं ये कब से देखना चाहता था कि ससुराई अल्फाबेट वाले नमकीन बनते कैसे हैं, तो देखो उसे ऐसे बनाया जाता है, ऐसी चीजें जिनसे तुम सब रिलेट करोगे। नंबर 1, भाई जब भी हम रास्ते से जा रहे होते हैं और हमारे सामने से कोई चीज आ रही होती है तो उसे देखकर हम खुद से चैलेंज लगा लेते हैं कि अगर उस चीज के यहाँ पर आने से पहले मैंने इस खंभे को पार नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊंगा, वो मुझे छोड़ेगी या फलाना धिमकाना। नंबर 2, उसके बाद जब हम फोन चला रहे होंगे तब नींद आ जाएगी, पढ़ाई करने बैठेंगे तब नींद आ जाएगी, काम करने बैठेंगे तब भी नींद आ जाएगी, लेकिन जब सोने जाएंगे तो ससुर नींद आएगी ही नहीं। नंबर 4, और भाई सच सच बताना कि कौन कौन मेरी तरह अपने पापा के सोने के बाद उनका मोबाइल गेम खेलने के लिए चुपके से जाकर ले आता। चलो देखते हैं चीजें बनती कैसे। नंबर 1, अब देखो जब तकिया बनकर तैयार हो जाता है तो वो कैसा दिखता है, मोटा भद्दा भैंस जैसा, लेकिन जब उसी तकिया को इस मशीन के नीचे प्रेस किया जाता है तो देखो वो कैसा पापड़ की तरह बन